Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English. So guys, today we are going to discuss reading comprehension. In last session also we discussed one passage which was of very easy level, which was story based. And today also we are going to discuss one passage which will be of moderate level, that is of medium level. So guys, without further ado, let's start our session. So before starting our passage, we will discuss questions first. सो गाइज एज पर आर डिस्कशन इन द लास्ट सेशन मैंने आपसे एक ट्रिक डिस्कस की थी कि हमेशा पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है एंड देन आपको पैसेज पढ़ना है. अब क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का पैसेज है एंड कुछ कीवर्ड्स भी होंगे जो हम यहाँ पर नोट कर पाएंगे, ताकि जब हम पैसेज को डिस्कस करेंगे, पैसेज को स्कैन करेंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा कि यस, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया, इस तरीके से. सो लेट्स स्टार्ट. First question is, as per the passage, which of the following is our basis of income transfer scheme? कि इनकम ट्रांसफर स्कीम के बेसिस क्या है. तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को कॉपी में नोट डाउन कर दिया कि बेसिस ऑफ इनकम ट्रांसफर स्कीम. बस इतनी चीज को हमने नोट डाउन कर दिया कि जब भी हम पैसेज को स्कैन करेंगे, पढ़ेंगे, हमें क्लिक हो जाएगा कि यस, ये बेसिस ऑफ इनकम ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ चीज पूछी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम. सॉरी, अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम. सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, इसका जो एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में कौन सी चीजें, कौन से पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल सही है. सो हमने क्या किया, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट एंड यूनिवर्सल बेसिक इनकम, या फिर आप UBI ऐसे भी इसे शॉर्ट में एंड इस एक्सपेरिमेंट वर्ड को नोट डाउन कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंट एंड यहाँ पर हम लिख देंगे UBI, या ये फुल आप पूरा इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं कॉपी में. मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के कीवर्ड्स नोट डाउन कर रहे हैं, ताकि जब हम पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें ये चीजें क्लिक हो जाएगी, यस, कि ये चीज इससे रिलेटेड, इस पार्ट से रिलेटेड, इस सेंटेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट देखते हैं. As per the passage, which of the following is are true about public distribution system? मतलब यहाँ पर बात की जा रही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. देखिए यहाँ पर ऑप्शन में PDS, मतलब शॉर्टकट में आप PDS नोट डाउन कर सकते हैं कि यस, PDF से रिलेटेड चीजें, अबाउट PDS ऐसे करके नोट डाउन कर सकते हैं आप कॉपी में कि अबाउट PDS यहाँ पर कुछ चीजें पूछी गई है. जैसे यहाँ दिखा है काइंड ऑफ ट्रांसफर, कैलोरी इनटेक, देन लीकेज एंड छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु, इससे रिलेटेड कोई पॉइंट्स है. सो जब हम पैसेज को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, स्कैन करेंगे, तो हमें ये चीजें क्लिक हो जाएंगी. नेक्स्ट, as per the passage, which of the following differences between UBI and income transfer scheme is are discussed in the above passage? मतलब UBI एंड ये जो इनकम ट्रांसफर स्कीम है, इससे इसके जो भी क्या क्या डिफरेंसेस है जो कि पैसेज में डिस्कस किए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट इनकम ट्रांसफर स्कीम. तो अगेन यहाँ पर अबाउट एंड इनकम ट्रांसफर स्कीम आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि इनकम ट्रांसफर स्कीम के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया. नेक्स्ट देखते हैं. कैश ट्रांसफर कैन टेक केयर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. यहाँ पर देखिए ये इसे इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है. सो कैश ट्रांसफर कैन टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स इज रिवील्ड इन द पैसेज. पैसेज में बताया गया इसके बारे में कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज प्रॉब्लम, कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जो इस पैसेज में डिस्कस नहीं किए गए हैं. सो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही आपको ये लाइन दिखेगी, टेक केयर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, आप समझ जाएंगे कि इस लाइन से रिलेटेड, इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली इन द सेम मीनिंग एज परसिस्टेंट. परसिस्टेंट का हमें सेम मीनिंग यहाँ पर बताना है कि क्या इसका मीनिंग होगा. सो गाइज, हो सकता है इस वर्ड को पैसेज में हाईलाइट करके दिया गया होगा, क्योंकि जनरली जिन वर्ड्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब सिनोनिम से एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, वो वर्ड्स पैसेज में हाईलाइट किए गए होते हैं. सो इस वर्ड को आप नोट डाउन कर सकते हैं. इसके आगे लिख सकते हैं इसका मीनिंग पूछा गया इस तरीके से, परसिस्टेंट, एंड आगे मीनिंग इस तरीके से आप आपकी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट, फैसिनेशन एंड फैसिनेशन का भी यहाँ पर हमें मीनिंग दिया गया है, पूछा गया है, सॉरी.
नेक्स्ट इज एग्जेगरेशन, एंड यहाँ पर एग्जेगरेशन का भी आपको अपोजिट पूछा गया है। सो जब भी हम पैसेज स्कैन करेंगे तो हमें देखना है कि एग्जेगरेशन का मीनिंग क्या निकल के आएगा, क्योंकि जो भी चीजें, जो भी वर्ड्स यहाँ पर पूछे गए होते हैं, ये एज पर दी पैसेज हमें मीनिंग बताने होते हैं, ना कि वो मीनिंग जो हमें ऑलरेडी पता होते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में ही आपको बताया था कि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत अलग अलग तरीकों से डिफरेंट वेज में यूज किए जाते हैं। मतलब एक वर्ड का सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं होता, 3-4 मीनिंग निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए कि बेस्ड ऑन पैसेज है, कि पैसेज में जिस लाइन में ये वर्ड दिया गया है उस लाइन में इस वर्ड का क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इनइक्विटीज, एंड इनइक्विटीज का आपको यहाँ पर अपोजिट बताना है। सो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। सो लेट्स डिस्कस द पैसेज। सो डायरेक्शन पढ़ते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि पैसेज को केयरफुली पढ़िए एंड जितने भी क्वेश्चंस थे, मतलब कि अभी हमने 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चंस देखे वो सारे इस पैसेज पे बेस्ड हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनाउंसमेंट ऑफ अ मिनिमम इनकम गारंटी। मिनिमम इनकम गारंटी मतलब कि MIG स्कीम के बारे में बात की जा रही है। बाय द कांग्रेस प्रेसिडेंट द एजेंडा ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यहाँ पर ये भी एक स्कीम है, हैज मूव्ड फ्रॉम एन एकेडमिक डिस्कशन टू द पॉलिटिकल एरेना। मतलब जैसे ही इस MIG स्कीम की अनाउंसमेंट की गई तब क्या हुआ उसके बाद कि ये जो UBI स्कीम थी ये मूव कर दी गई कहाँ से, एकेडमिक डिस्कशन। मतलब इस स्कीम का डिस्कशन चल रहा था लेकिन इस डिस्कशन को मूव कर दिया गया एकेडमिक से पॉलिटिकल एरेना में। नेक्स्ट देखते हैं एज ऑफ नाउ, मतलब अभी तक द प्रपोजल ऑफ MIG इज ओनली एन इलेक्टोरल प्रॉमिस विथ नो फर्दर डिटेल्स अवेलेबल। मतलब अभी तक अगर बात करें तो जो ये MIG स्कीम है, ये MIG स्कीम अभी तक सिर्फ एक इलेक्टोरल प्रॉमिस है, विथ उसकी आगे फर्दर फ्यूचर की कोई भी डिटेल्स नहीं है कि ये स्कीम कब एनफोर्समेंट में आएगी, कब ये लागू होगी। और वो अभी तक क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल प्रॉमिस। इलेक्टोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू इलेक्शन, एंड इलेक्टोरल प्रॉमिस मतलब समझ में आता ही है आपको कि जब इलेक्शंस होते हैं तो हमारे जो नेता होते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं कि यस जब हम जीत कर आएंगे, हमारी जो भी पार्टी है, जब वो हमें विक्ट्री मिल जाएगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये स्कीम लाएंगे, इस तरीके से। तो कहा जा रहा है कि MIG जो है ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल प्रॉमिस ही है एंड उसकी कोई भी फर्दर आगे की डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ऑन फ्राइडे द जनरल बजट अनाउंस्ड अ स्कीम। फ्राइडे को जनरल बजट जो आता है उस बजट में एक स्कीम अनाउंस की गई। सो देखना है, यहाँ पर नोट डाउन भी करना है चीजें आपको, मतलब माइंड में नोट डाउन करनी है कि फ्राइडे को जो जनरल बजट आता है उस बजट में कौन सी स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अंडर विच vulnerable land holding farmer families having cultivable land up to 2 hectares will be provided direct income support of 6,000 a year। मतलब इस स्कीम में क्या अनाउंस किया गया कि जो भी वल्नरेबल फैमिलीज होगी, वल्नरेबल मतलब जो वीक होते हैं, वीक फैमिलीज होंगे, वीक लोग होंगे जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और जिनकी जो लैंड होगी वो 2 हेक्टेयर्स तक है, उन्हें डायरेक्टली 6,000 अ ईयर पर ईयर सपोर्ट दिया जाएगा। The appeal of some form of income transfer is now seriously being discussed by all political formation। एंड जो भी अपील है, जो भी रिक्वेस्ट है इनकम ट्रांसफर की, वो सीरियसली डिस्कस की जा रही है बाय ऑल पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। पॉलिटिकल फॉर्मेशन मतलब जो भी पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा ये सारी चीजें डिस्कस की जा रही है। द आइडिया इज नाउ न्यू and has been in discussion for something among academics in India but attracted attention after it was proposed in economic survey of 2017। कि ये जो आइडिया है ये न्यू नहीं है, क्योंकि ये जो आइडिया था ये 2017 में भी प्रपोज किया गया था एंड हैज बीन discussed for some time among academics in India, एंड ये डिस्कस किया गया था एकेडमिक्स में, but attracted attention after it was proposed in economic survey of 2017। कि एकेडमिक्स में तो डिस्कस किया ही गया था ये आइडिया, लेकिन कब उसे अट्रैक्शन मिला, कब वो ज्यादा पावरफुल हुआ, जब उसे प्रपोज किया गया इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2017 में। नेक्स्ट देखते हैं
In simple terms, the proposal of transferring some income to every citizen is built on twin principle of universality and a notion of minimum basic income to those living at poverty line. So अगर simple terms में बात की जाए तो ये जो proposal है, किसका proposal? इनकम ट्रांसफर करने का, एंड किसे? हर एक सिटीजन को, कि हर एक सिटीजन को इनकम मतलब कि पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। एंड ये जो प्रपोजल है ये बेस्ड किस पर है? ट्विन प्रिंसिपल। एंड किसका ट्विन प्रिंसिपल? यूनिवर्सैलिटी का। अगर बात करें इस वर्ड यूनिवर्सैलिटी मतलब यूनिवर्सल, कि कोई चीज यूनिवर्सल है मतलब कोई चीज हर एक के लिए है, हर एक पर्सन के लिए, हर एक ग्रुप के लिए, उसे हम कहते हैं इट इज यूनिवर्सल। सो ये प्रपोजल किस पर बेस्ड था? ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सैलिटी पर, एंड अ नोशन ऑफ मिनिमम बेसिक इनकम टू दोज लिविंग एट पॉवर्टी लाइन। नोशन मतलब आइडिया, मतलब ये ऐसा एक आइडिया था कि मिनिमम इनकम, जो लोग बहुत गरीब है, जो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं, जो बहुत गरीब है, उन्हें मिनिमम बेसिक इनकम मिलनी चाहिए, इस पर बेस्ड था। The principle of universality is at the core of it given the problems of targeting. Next देखते हैं, but some form of income support to those who are unable to participate in labor market has been there in most countries in some form or other including in India. मतलब ये जो इनकम जो सपोर्ट है ये किसी न किसी फॉर्म में हैज बीन देयर इन मोस्ट कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में था, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में भी था। लाइक द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, किसके फॉर्म में? NSAP के फॉर्म में। पेंशंस फॉर विडोज, विडोज के लिए मतलब जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है उन महिलाओं को, फीमेल्स को विडोज कहते हैं। एल्डरली मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं, एंड डिसेबल्ड मतलब जिनके हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम होता है या डिसेबल्ड, फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्दो द आइडिया ऑफ यूबीआई हैज बीन इन डिस्कशन फॉर डिकेड्स, काफी सालों से ये जो आइडिया था यूबीआई का ये डिस्कशन में था। नो कंट्री हैज इम्प्लीमेंटेड इट, लेकिन किसी भी कंट्री ने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया था। वाइल अ प्रपोजल फॉर यूबीआई वाज रिजेक्टेड बाय अ 3/4 मेजॉरिटी इन स्विट्जरलैंड। एंड ये जो यूबीआई का प्रपोजल था ये कहाँ पर रिजेक्ट किया गया था? स्विट्जरलैंड में। एंड कैसे? बाय 3/4 मेजॉरिटी से रिजेक्ट हुआ था। देन बात की जा रही है फिनलैंड की। फिनलैंड विच स्टार्टेड अ पायलट हैज नाउ डिसकंटिन्यूड इट। एंड फिनलैंड ने भी एक पायलट शुरू किया था। अब पायलट मतलब वो एरोप्लेन वाला पायलट नहीं है, पायलट प्रोजेक्ट या पायलट स्कीम क्या होती है कि पर्टिकुलर जैसे इस यूबीआई स्कीम को शुरू करना है तो इस यूबीआई स्कीम शुरू करने से पहले एक स्मॉल इम्प्लीमेंटेशन होता है। पायलट मतलब यहाँ पर होगा एक स्मॉल इम्प्लीमेंटेशन, कि सपोज कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या कोई बड़ी स्कीम लॉन्च करनी है, तो उस स्कीम को लॉन्च करने से पहले, उस स्कीम को उस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, ताकि उसे एसेस कर पाए कि क्या अगर ये क्या जो हम बड़ी स्कीम लॉन्च करने वाले हैं तो ये क्या फ्यूचर में वर्क करेगी। तो इसे चेक करने के लिए पहले एक स्मॉल सा इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, उसे कह रहे हैं यहाँ पर पायलट। सो यहाँ पर किसने शुरू किया था? फिनलैंड ने शुरू किया था। हैज नाउ डिसकंटिन्यू, जिसे अभी डिसकंटिन्यूड कर दिया गया, मतलब कि शायद ये स्मॉल प्रोजेक्ट भी वहां पर काम नहीं किया। बट इवन इन फिनलैंड the pilot was not a strict UBI but a social protection scheme aimed at only the unemployed। मतलब लेकिन फिनलैंड में भी द पायलट वॉज नॉट अ स्ट्रिक्ट यूबीआई, मतलब ये जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था ना वो स्ट्रिक्टली यूबीआई नहीं था बट अ सोशल प्रोटेक्शन स्कीम था। मतलब ये जो यूबीआई शुरू करना था ये एग्जैक्टली ये यूबीआई भी नहीं था। अभी हमने बात की कि फिनलैंड में शुरू हुआ था एंड देन डिसकंटिन्यूड हो गया, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि स्ट्रिक्टली वो यूबीआई ही नहीं था, वो स्कीम थोड़ी यूबीआई से रिलेटेड थी। वो क्या थी? सोशल प्रोटेक्शन स्कीम थी जो एम की गई थी ओनली एट दी अनएम्प्लॉयड, मतलब ऐसी स्कीम जो सिर्फ अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए, मतलब ऐसे लोग जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जिसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। देन आगे बात करते हैं, वाइल देयर हैव बीन सम पायलट्स बाय एनजीओज। अब ये जो एनजीओज होती है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनके द्वारा भी एक पायलट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया गया। कहाँ पर? इन डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका में, एशिया एंड अफ्रीका में किया गया। दे हैव वेरीड इन कंटेंट ऑफ ट्रांसफर एंड कवरेज विथ ओनली फ्यू being fully universal and only the Namibia
पायलट एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड इनकम ट्रांसफर टू पीपल इन द पॉवर्टी लाइन। सो यहाँ पर क्या जा रहा है कि दे हैव वेरीड इन कंटेंट ऑफ ट्रांसफर, कि जो ट्रांसफर करने का जो कंटेंट था, कि जिस तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा था उसमें भी कुछ वेरिएशंस थे, कुछ चेंजेस थे। एंड कवरेज विथ ओनली फ्यू बिंग फुल्ली यूनिवर्सल, एंड उसमें कुछ चीजें ही थी जो फुल्ली यूनिवर्सल थी, मतलब जो सभी के लिए थी। एंड ओनली नेमीबिया पायलट एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड इनकम, एंड सिर्फ जो उनका नेमीबिया पायलट एक्सपेरिमेंट था उसी के द्वारा इनकम ट्रांसफर की गई ऐसे लोगों को जो पॉवर्टी लाइन में थे, जो गरीबी रेखा में आते थे। नेक्स्ट देखते हैं। The proposal in the Indian context have mostly been for a targeted income transfer scheme and not UBI. एंड जो इंडिया के कंटेक्स्ट में था, जो प्रपोजल था वो मोस्टली किसके लिए था? टारगेटेड इनकम ट्रांसफर स्कीम के लिए था एंड नॉट यूबीआई के लिए था। In developed countries, the UBI is supposed to supplement existing social security provisions and top up, cover and above universal provision of health, education and so on. So यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री थी उसमें यूबीआई सपोज टू सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी, मतलब कि जो भी सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस थे उन्हें और वो क्या करे? सप्लीमेंट करे और आगे बढ़ाए और डेवलप करे। एंड टॉप अप कवर एंड अबव यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड सो ऑन, इस चीज को वो और ज्यादा बढ़ाए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में ऑलरेडी सारा डेवलपमेंट होता है, तो ऑलरेडी जो चीजें है हेल्थ, एजुकेशन एंड जो भी चीजें उसे और ज्यादा वो मजबूत करे, इसलिए ये यूबीआई लाने की बात की गई थी डेवलप्ड कंट्री में। Then in Indian context, most arguments in favor of UBI are premised, and premised मतलब होता है only based on theory and only based on argument, कि बस बातें ही की जा रही थी थियरी पे कि ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, on the inefficiency of existing social security interventions and seek to replace some of this with the direct cash transfer. So बस बातें ही की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी इंटरवेंशंस थे, इंटरवेंशंस मतलब यहाँ पर किसी का इंटरफियरेंस जो होता है उसे हम कहते हैं इंटरफियरेंस को हम यहाँ पर इंटरवेंशंस कहते हैं। एंड सीक टू रिप्लेस सम ऑफ दिस विद दिस, मतलब कि कुछ जो सोशल सिक्योरिटी इंटरवेंशंस थे, आर्ग्यूमेंट्स थे, उसी को रिप्लेस करने की बात की जा रही थी। विद कैसे? विद डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज नॉट जस्ट द फैसिनेशन मतलब अट्रैक्शन फॉर टारगेटिंग द पुअर, कि सिर्फ पुअर के लिए ही नहीं थी, विच इज एट द कोर ऑफ दिस प्रपोजल, बट ऑल्सो बिलीव दैट ऑल एग्जिस्टिंग फॉर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी ट्रांसफर्स आर इनएफिशिएंट। मतलब ये जो फैसिनेशन था ये सिर्फ गरीब ही लोगों के लिए नहीं था, लेकिन जितने भी एग्जिस्टेंस फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी ट्रांसफर थे वो सारे क्या थे? इनएफिशिएंट थे यहाँ पर। while there is certainly some exaggeration, and exaggeration मतलब यहाँ पर ओवर स्टेटमेंट होता है, मतलब किसी चीज पर बहुत ज्यादा बोल देना, उसे हम एग्जेगरेशन कहते हैं। हो सकता है कि ये जो वर्ड्स गिवन है हाईलाइटेड यहाँ पर दिख रहे हैं आपको बोर्ड में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया हो, एंड यस पूछा गया है ऑफ कोर्स। एग्जेगरेशन पर हमने जब क्वेश्चंस रीड किए थे तो हमें पता चल गया था इस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इन सच क्लेम्स इट इज नॉट ट्रू दैट द सिस्टम ऑफ कैश ट्रांसफर इज एफिशिएंट एंड देयरफॉर लीकेज प्रूफ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि while there is certainly some exaggeration, मतलब सिर्फ बात ही की गई थी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, इन सच क्लेम्स इट इज नॉट ट्रू दैट द सिस्टम ऑफ कैश ट्रांसफर, जो सिस्टम ऑफ कैश ट्रांसफर होगा जिससे कैश ट्रांसफर की जाएगी जिस सिस्टम से, वो एफिशिएंट है एंड लीकेज प्रूफ भी है। Several studies on cash transfer, including one by JPL South Asia for NITI Aayog, found that the cash transfer are not only greatly superior in terms of leakage compared to the other scheme of in-kind transfer such as public distribution system. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो सेवरल स्टडीज की गई थी किस पर? कैश ट्रांसफर से, इंक्लूडिंग वन बाय JPL साउथ एशिया फॉर नीति आयोग। एंड उन्हें क्या फाउंड किया, क्या पता चला कि जो कैश ट्रांसफर होते हैं ये सुपीरियर ही नहीं है, मतलब अच्छे ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ लीकेजेस, मतलब यहाँ पर कोई लीकेज नहीं हो पाता, डायरेक्टली जो भी बेनिफिशियरी होता है उसी को कैश ट्रांसफर किया जाता है, कंपेयर टू दी
other schemes of in cash transfer such as public distribution system. मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो JPL वाला जो कैश ट्रांसफर स्कीम था ये ज़्यादा सुपीरियर था देन PDS मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. नेक्स्ट देखते हैं. ऑन अदर हैंड न्यूमरस स्टडीज हैव डॉक्यूमेंटेड दैट अ मूव टुवर्ड्स यूनिवर्सलाइजेशन एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु टू रिड्यूस लीकेज इन PDS. तो बहुत सारी न्यूमरस मतलब बहुत सारी स्टडीज हुई है, डॉक्यूमेंटेड की गई है, डॉक्यूमेंट्स बने उस पे दैट अ मूव टुवर्ड्स यूनिवर्सलाइजेशन. अगर यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए मतलब सभी के लिए ये स्कीम सभी जगह पर लॉन्च कर दी जाए. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी enabled Chhattisgarh and Tamil Nadu to reduce leakages in PDS system. But the real message from this experiment is also that कि रियल मैसेज इस एक्सपेरिमेंट जब की गए तो उससे क्या मिलता है कि यूनिवर्सलाइजेशन इज द की टू एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. कि जो भी सर्विसेज है वो हम एफिशिएंटली सही तरीके से डिलीवर कर पाएंगे अगेंस्ट टारगेटिंग प्रपोज बाय दिस कैश ट्रांसफर स्कीम्स. The obsession with cash transfer also comes with an understanding that this will take care of all the problems. ये जो ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ होती है, कोई थॉट होता है जो दिमाग में घूमते ही रहता है कंटिन्यूसली, उसे हम ऑब्सेशन कहते हैं. सो कहा जा रहा है कि ये जो थॉट है विद कैश ट्रांसफर ऑल्सो कम्स विद एन अंडरस्टैंडिंग दैट दिस विल टेक केयर ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम. कि ये जो भी चीज़ें, ये जो थॉट है कैश ट्रांसफ़र से रिलेटेड, ये एक अंडरस्टैंडिंग हमें दिलाता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ आता है कि दैट दिस विल टेक केयर ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स. की सभी प्रॉब्लम्स की टेक केयर की जाएगी मतलब ध्यान में रखा जाएगा. The current sets of proposal claim that this silver bullets, and silver bullet जो होता है ये एक गाइस फ्रेज है या इडियम कह सकते हैं जिसका मतलब होता है एक बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन. किसी प्रॉब्लम का जो सिंपल सॉल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं सिल्वर बुलेट्स. सो जो भी अभी प्रपोजल्स दिए गए हैं वो क्लेम करते हैं कि जो भी प्रपोजल्स है वो सारे कैसे हैं, सिल्वर बुलेट है फॉर एग्राग्रियन क्राइसिस. एग्राग्रियन मतलब रिलेटेड टू जो भी पुअर पीपल है, जो भी फार्मर्स है, उनसे रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है. बिकॉज ये जो एग्राग्रियन वर्ड होता है ये रिलेटेड टू फार्मर होता है, रिलेटेड टू रूरल मतलब विलेजेस से या गांव से रिलेटेड होता है. क्राइसिस टू माल न्यूट्रिशन से जो गुजर रहे, टू एजुकेशनल डेफिसिट, एजुकेशन में भी जो कमी होती है, एंड ऑल्सो अ सोल्यूशन फॉर जॉब क्राइसिस. This is a tall order with different reasons for persistent for some of this. And हमने देखा कि ये persistence word से भी related question पूछा गया है. A good example is the public distribution system where it is clearly established that in-kind transfer are twice as effective in increasing calorie intake compared to equivalent cash transfer. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो गुड एग्जाम्पल इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे क्लियरली एस्टेब्लिश किया गया है दैट कि जो दैट इन काइंड ट्रांसफर आर ट्वाइस एज इफेक्टिव. क्योंकि ये जो काइंड ट्रांसफर होते हैं ये ज़्यादा डबल इफेक्टिव होते हैं इन इंक्रीजिंग कैलोरी इनटेक कंपेयर टू इक्विवेलेंट कैश ट्रांसफर. मतलब कैश ट्रांसफर के कंपैरिजन में जो काइंड ट्रांसफर होते हैं ये ज़्यादा ट्वाइस इफेक्टिव होते हैं. द रियल इशू विद द अप्रोच ऑफ टारगेटेड कैश ट्रांसफर स्कीम इज दैट इट एनविशंस द रोल ऑफ स्टेट टू ओनली प्रोवाइडिंग कैश इनकम टू द पुअर. मतलब यहाँ पर ये जो अप्रोच है टारगेटेड कैश ट्रांसफर स्कीम का, ये हमें बताता है, एनविजन करता है द रोल ऑफ स्टेट, की स्टेट का उसमें रोल होगा टू नॉट ओनली प्रोवाइड कैश इनकम टू द पुअर, कि सिर्फ कैश इनकम ही नहीं, आपको बाकी चीज़ें भी यहाँ पर बाकी स्कीम्स भी आपको यहाँ पर लॉन्च करनी है. देन नेक्स्ट देखते हैं. दिस काइंड ऑफ रॉबिनहुड अप्रोच टू सीक एब्सॉल्व द स्टेट of its responsibility in providing basic services such as health, education, nutrition and livelihood. मतलब कि आपको लास्ट हमने पैसेज में देखा था कि सिर्फ कैश ही नहीं देना है, आपको बाकी सारी चीज़ें मतलब कि हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करनी है. This kind of Robin Hood approach seeks to absolve the state of its responsibility in providing basic services.
basic services such as health, education, nutrition, health, education, nutrition and livelihood. बट इट इज ऑल्सो इनिक्विटिस. अब यहाँ पर ये जो वर्ड इनिक्विटिस है, हमने देखा था कि इस वर्ड का भी मीनिंग हमें पूछा गया है. इट इज इनिक्विटिस सिंस इट सिक्स टू क्रिएट डिमांड फॉर सर्विसेज. सर्विसेज की डिमांड को ये बढ़ाता है without supplying the services, leaving the poor to depend on private service providers and poor and ये होता क्या है इससे कि जो पुअर्स होते हैं ये प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स पे ही डिपेंड करते हैं अपनी जॉब के लिए, सर्विसेज के लिए. This is now sufficient evidence that shows the privatization of basic services such as health, education leads to large scale exclusion of poor and marginalized. मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एंड इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो पुअर और मार्जिनाइज्ड लोग हैं, जो नीची मतलब कि जो बिलो पावर्टी लाइन लोग हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाते, वो एक्सक्लूड हो जाते हैं इन सारी सर्विसेज से. इन एनी केस इंडिया इज अमंग द कंट्रीज विथ लोवेस्ट एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो एज फार एज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड सून आर कंसर्न्ड. So guys, ये था पैसेज. So let's see questions. So देखिए गाइस, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है. तो यहाँ पर पूछा गया है एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ट्रांसफर स्कीम. गाइस अगर बात करूँ यहाँ पर कि इस पैसेज को समझना है, समझने के बाद क्वेश्चंस भी समझने हैं, सो इसके लिए आपकी रीडिंग जो एबिलिटी होती है उस पर बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए, आपका कॉम्प्रिहेंशन पर बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए, ताकि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उस चीज़ को आप समझ भी रहे हो, एंड उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे गए उन्हें आप सॉल्व कर पा रहे हो. एंड इसके लिए रीडिंग इज मस्ट. सो आपको रोज एक पैसेज पढ़ना होता है, रेगुलरली एक पैसेज, एंड वो पैसेज होगा आपका द हिंदू न्यूज़पेपर से. द हिंदू में जो बीच में एक पेज होता है एडिटोरियल पेज, वहाँ पर पैसेजेस दिए गए होते हैं, मतलब जो भी मार्केट में इशू चल रहा है, जो भी हॉट इशू चल रहा है मार्केट पर, मतलब जो भी डिस्कशन में करंट अफेयर में जो इशू चल रहा है उस इशू का वहाँ पर डिस्कशन होता है, एंड बिल्कुल शॉर्ट तरीके से होता है. एंड इस तरीके के ही क्वेश्चन पैसेजेस आपके एग्जाम में मतलब आते हैं. कई कबार मतलब काफ़ी बार यहाँ पर देखा गया है कि जो पैसेज आपके एग्जाम में आता है वो द हिंदू एडिटोरियल या इंडियन एक्सप्रेस से ही उठाया गया होता है. सो इस तरीके के ही पैसेजेस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपका पैसेज पर मतलब रीडिंग पर कमांड होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज इट विल टेक योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल. अगर आप रोज एक पैसेज पढ़ते हो एंड उस पैसेज को समझते हो, एंड जितनी भी वोकैबुलरी है उसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स है उन्हें आप नोट डाउन करके उनके मीनिंग फाइंड करते हो, क्योंकि यहाँ पर तो हम डिस्कस करते ही है मीनिंग्स, लेकिन आपकी तरफ से खुद एफर्ट्स लगाना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो यहाँ पर देखते हैं एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेसिस ऑफ इनकम ट्रांसफर स्कीम, कि इनकम ट्रांसफर स्कीम के क्या क्या बेसिस होंगे, क्या क्या बेसिस पॉइंट्स है. सो यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी. यस, बिल्कुल सही है, यूनिवर्सैलिटी पर बेस्ड था ये इनकम ट्रांसफर स्कीम. नेक्स्ट बोला है द सिस्टम ऑफ कैश ट्रांसफर इज एफिशिएंट एंड देयरफॉर लीक प्रूफ. सिस्टम ऑफ कैश ट्रांसफर एफिशिएंट है एंड लीक प्रूफ है, ऐसी तो कोई बात नहीं की गई है. यहाँ पर तो ये दूसरे वाले स्कीम की बात की जा रही थी, तो ये गलत है. इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम बेसिक इनकम टू दोज लिविंग एट पॉवर्टी लाइन. यस, ये भी बिल्कुल दिया हुआ है पैसेज में. तो हमें जो भी आंसर बताना है, जो पैसेज में चीज़ें गिवन है उसी के बेस पर बताना है, पैसेज के बेस पर बताना है, अपने मन से यहाँ पर कोई चीज़ मार्क नहीं करनी है. सो ये सही है एंड ये सही है एंड ये गलत है. सो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जहाँ 1 and 3 हो, एंड 1 and 3 कहीं नहीं दिखाई दे रहा. ऑल एक्सेप्ट 1 तो नहीं होगा, 1 and 2 भी नहीं, क्योंकि 2 तो है ही नहीं. ऑल एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, यस, तो 2 को छोड़ के बाकी सब सही है. तो ये हमारा सही आंसर होगा, एंड ये भी यहाँ एलिमिनेट हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
सो गाइज यूनिवर्सल बेसिक स्कीम के अकॉर्डिंग, मतलब जो पैसेज में दिया उसके अकॉर्डिंग, प्रपोजल फॉर यूबीआई वॉज रिजेक्टेड इन स्विट्जरलैंड, यस सही है। इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिया यूबीआई हैज मूव्ड फ्रॉम एन एकेडमिक डिस्कशन टू पॉलिटिकल अरेना, ये भी सही है। यूबीआई इज कंसिडर्ड एज अ सोशल प्रोटेक्शन स्कीम इन फिनलैंड, ये भी सही है। मतलब सारे के सारे बिल्कुल इन कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक स्कीम सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर हो जाएगा ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check. As per the passage, which of the following is true about public distribution system? In kind transfer of calorie intake through PDS are much more effective. Yes, ये बिल्कुल सही दिया हुआ था. Leakage in PDS can be reduced by universalization. Yes, ये बात भी की गई थी. With the use of technology, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु यूज टू बी द स्टेट्स विथ मोस्ट आउटफ्लोज इन पीडीएस, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। सो ये गलत हो जाएगा पॉइंट इन कंटेक्स्ट विथ पीडीएस। सो यहाँ पर 1 and 2 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। So let's check. As per the passage, which of the following differences between UBI and income transfer is are discussed in the passage? So ये जो क्वेश्चन होता है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है इसका सही आंसर, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन यूबीआई एंड इनकम ट्रांसफर इज आर डिस्कस्ड इन द अबाउ पैसेज। सो यहाँ पर हमें पूरे पैसेज को जहाँ पर भी ये डिफरेंस दिया गया है उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। फर्स्ट इज यूबीआई, यहाँ पर देखिए एक ही पॉइंट हमारा आंसर होगा, या तो ऑल ऑफ दी अबाउ होगा या तो एक सिंगल पॉइंट होगा। UBI supposed to be the supplement for existing social security schemes, whereas it replaces some of the existing social security scheme with direct cash transfer. Yes, ये बिल्कुल सही है। The idea of UBI was introduced in the budget 2017, whereas income transfer announced in economic survey, बिल्कुल गलत है ये। Namibia provided income transfer to people in poverty line, whereas social protection scheme provided Finland come under UBI, ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। सो यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So according to the passage, which of the following are not true about income transfer scheme? कि जो income transfer scheme के context में कौन से points यहाँ पर सही नहीं है।
सो देखते हैं, इट envisages the role of the state to only providing cash to income to the poor. yes, दिया हुआ है. The state pledges its responsibility for providing basic services such as health education. कि स्टेट प्लेज करता है, प्रॉमिस करता है कि वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेसिक सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन एंड सभी को दे प्रोवाइड करेगा. सो ऐसी तो बिल्कुल बात नहीं की गई है, इसकी बिल्कुल अपोजिट बात की गई है कि स्टेट को करना चाहिए. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया है कि स्टेट प्लेज करता है, प्रॉमिस करता है कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. सो ये गलत हो जाएगा. इट विल क्रिएट, मतलब हमारा जो ऑप्शन है, हमें यहाँ पर नॉट ट्रू बताना है कि जो सही नहीं है. मतलब ये तो सही है, सो एलिमिनेट होगा, एंड ये हमारा सही हो सकता है क्योंकि हमें नॉट ट्रू बताना है. सो ये हो सकता है क्योंकि ये गलत है. इट विल क्रिएट पुअर पीपल्स डिपेंडेंसी ऑन प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ये भी सही है. सो ये हमारा आंसर नहीं होगा. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इज काइंड ऑफ इनकम ट्रांसफर स्कीम, ये भी सही है, तो ये गलत हो जाएगा. एंड ये भी नहीं. सो हमारा जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ये बिल्कुल क्या है, सही स्टेटमेंट नहीं है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर. नेक्स्ट देखते हैं, कैश ट्रांसफर कैन टेक केयर ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स. कि कैश ट्रांसफर ये सभी प्रॉब्लम्स की केयर कर सकता है, ध्यान रख सकता है. ये रिवील किया गया है पैसेज में. सो यहाँ भी हमें बताना है विच इज नॉट वन ऑफ दोज प्रॉब्लम, कि जो भी प्रॉब्लम्स का ध्यान ये कैश ट्रांसफर रखेगा उनमें से ये कौन सी, इनमें से कौन सी वो प्रॉब्लम नहीं है. तो एग्रेग्रियन क्राइसिस तो था, एजुकेशनल डेफिसिट भी था, कैलोरी इनटेक अंडर पीडीएस नहीं, ये नहीं था, जॉब क्राइसिस भी था, एंड ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. सो हमारा जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. मतलब कि ये सही होगा एंड ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पर, कि कैलोरी इनटेक की बात नहीं की गई थी यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली इन दिस सेम इन मीनिंग एज द वर्ड परसिस्टेंट. तो देखिए यहाँ पर परसिस्टेंट का क्या मीनिंग हो सकता है, परसिस्टेंट का आपको मीनिंग बताना है यहाँ पर. सो मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग बताना है यहाँ पर. सो परसिस्टेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है डिटर्मिनेशन. सो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. डिबॉच नहीं होगा, फंबल करना, फंबल करते हैं ना हम, मतलब कोई चीज़ हकलाना, ये भी नहीं होगा, कोलैबोरेशन भी नहीं होगा, हर्स्ट भी नहीं होगा. सो सही आंसर यहाँ पर हमारा होगा डिटर्मिनेशन, क्योंकि परसिस्टेंस मतलब होता है डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में फैसिनेशन, एंड फैसिनेशन का भी आपको यहाँ पर मीनिंग बताना है. सो लेट्स चेक. यहाँ पर आपको पूछा गया है बाउंटीज, फैसिनेशन, एंड फैसिनेशन का यहाँ पर आपको बताना है मीनिंग. सो जो फर्स्ट वर्ड है ये है एफ्लुएंस, एंड एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, वेल्थ होता है, प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी. सो ये तो नहीं होगा. फैसिनेशन मतलब होता क्या है, फैसिनेशन मतलब सिंपल लैंग्वेज में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट करना, फैसिनेट करना. प्लेथोरा मतलब क्या होता है, बहुत सारा, बहुत सारी, मतलब नंबर में बहुत ज़्यादा. कैप्टिवेशन, कैप्टिवेट करना, यस, कैप्टिवेट करना या अट्रैक्ट करना, ये बिल्कुल सही आंसर हो सकता है. एडवांसिंग नहीं होगा. एंड बाउंटियस मतलब भी होता है लार्ज इन क्वांटिटी. प्लेथोरा मतलब भी होता है लार्ज इन क्वांटिटी, एंड बाउंटियस मतलब भी लार्ज इन क्वांटिटी. सो ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट आपको बताना है एक्सेगरेशन का यहाँ पर अपोजिट बताना है आपको. तो देखिए इसका क्या अपोजिट हो सकता है.
सो अपोजिट बताना है। सबसे पहले बात करेंगे इस वर्ड एंसनेयर। एंसनेयर मतलब होता है किसी चीज को कैच करना या अट्रैक्ट करना, सो ये तो नहीं होगा। अपोजिट बताना है। एंड एग्जैगरेशन का मीनिंग हमें पता है, ओवर स्टेटमेंट होता है। ओवर स्टेटमेंट मतलब किसी टॉपिक पे बहुत ही ज्यादा बोल देना, बहुत ही ज्यादा उस टॉपिक को एलेबरेट कर देना, सो ये तो नहीं होगा। हाइपरबोल, एंड हाइपरबोल का मतलब भी एग्जैगरेशन ही होता है, ओवर स्टेटमेंट ही होता है, तो ये तो सिनोनिम होगा। हमें यहाँ तो अपोजिट बताना है। ओवर स्टेटमेंट ये तो मीनिंग ही है इसका। अंडर स्टेटमेंट, यस अंडर स्टेटमेंट, सॉरी गाइस, अंडर स्टेटमेंट बिल्कुल इसका सही आंसर हो सकता है। वेरिएंस तो नहीं होगा। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड इनिक्विटिस। एंड इनिक्विटिस का हमें यहाँ पर बताना है अपोजिट। सो देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। एंड जब हम पैसेज रीड कर रहे थे, मैंने इस वर्ड का मीनिंग आपको जानबूझकर नहीं बताया इंटेंशनली, ताकि आप खुद फाइंड करें। सो लेट्स चेक। प्रोपाउंड मतलब होता है पुट फॉरवर्ड, कोई चीज आगे रखना, मतलब कि कोई चीज ऑफर करना, सो ये तो नहीं होगा। इनिक्विटीज मतलब होता है इमोरल, जो इमोरल है, जो बहुत ही वीकेड है। वीकेड मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, दूसरों के लिए जो अच्छा नहीं है, जो अच्छा नहीं सोचते, इस तरीके के लोगों को हम इनिक्विटिस या इमोरल कहते हैं। एथिकल, यस, एथिकल मतलब जिसमें एथिक्स होता है, जिसमें मॉरल वैल्यूज़ होती है, जो इंसान सोशल होता है, सबसे सभी से बहुत अच्छे से बिहेव करता है, जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, जो कल्चरल होता है, उसे हम कहते हैं एथिकल। सो यस, इसका सही आंसर बिल्कुल हो सकता है। एथिकल का अपोजिट होगा इनिक्विटिस। विकेड मतलब भी इनिक्विटिस होता है। सिंफुल मतलब भी जो इमोरल पर्सन होता है, जो विकेड होता है, जो सिन मतलब क्या होता है, पाप या गलत चीजें करने वाला, सो ये भी नहीं होगा। फिनिश भी नहीं। सो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप गाइस सभी चीज़ें यहाँ पर जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस की आपको समझ में आ चुकी है। एंड नेक्स्ट सेशन के साथ मिलते हैं गाइस। सो हम धीरे धीरे करके हमारा जो लेवल है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, वो हम हाई लेवल तक लेके जाएंगे, कि जिस तरीके से पीओ मेंस में या एसबीआई पीओ मेंस में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो वहाँ तक हम हमारा लेवल रीच करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।